गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है दोस्तों, और ट्रिग्नोमेट्री का ये जो सेशन है दोस्तों लास्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चलाएंगे, ठीक है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री छोटा टॉपिक है दोस्तों, 2-3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगे दोस्तों मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल एंड सर्किल, ठीक है। क्या लगा? ट्राइंगल एंड सर्किल। इनसे रिलेटेड हम यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उससे रिलेटेड बात करेंगे, परिगत वर्ग की त्रिज्या की बात करेंगे, अंतर्गत वर्ग की त्रिज्या की बात करेंगे। इसके अलावा बहिष्कोण या फिर मैं कह सकता हूँ बहिष्वर्त होते हैं, उनके वर्तों की त्रिज्या की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडिंग लगाया दोस्तों ट्रायंगल एंड सर्किल। इसमें हम सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों सर्किल में यहाँ पे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की मैं बात करूँ दोस्तों, हमने निकाला था दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर हमारे पास विषमबाहु या अलग अलग भुजाएं दे रखी है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हीरोइन वाला सूत्र कह रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c, ठीक है। s माइनस a s माइनस b और s माइनस c होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में, यानी कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के रूप में अगर मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की मैं बात करूँ दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 1/2 ab इंटू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन, और साइन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों c, ठीक है, साइन c। अब ये आया कैसे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम की बात कर ले दोस्तों। जस्ट मैं क्या दोस्तों, अगर हमारे पास a या फिर मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, अगर हमारे पास ये दे रखा a, ये दे रखा b और ये दे रखा c, ठीक है, कैपिटल है सारे ये a, ये b एंड ये c, ठीक है। इस प्रकार से भुजा होती है। दैट भुजा a और b के बीच एंगल c बन रहा है, यानी यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे sin c लिखा है, दोस्तों। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं भुजा BC लेता हूँ तो यहाँ पे 1/2 BC, B into C, दैट B और C के बीच एंगल A बनना, दैट मींस यहाँ पे sin A लिखा मैंने, sin A, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, अगेन आगे यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे 1/2 और भुजा AC के बीच की बात करूँ तो यहाँ पे sin B रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से उतारे, फिर बाद में यहाँ पर अगेन इसके बाद, या फिर मैं दोस्तों इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, इसको और लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसे देखो, हमें जनरली पूछा क्या जाता है साइन यानी प्रोडक्ट फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ साइन ए, ठीक है, साइन ए, इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ दोस्तों, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों जब साइन ए, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टू डेल और BC, ठीक है दोस्तों। इसी को मैंने मॉडिफाई किया, ठीक है। साइन बी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे साइन बी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों टू डेल या त्रिभुज का साइन, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल का साइन होता है, ठीक है दोस्तों। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का साइन है, ठीक है, टू डेल और बटा AC के लिए। फिर बाद में इसी प्रकार से यहाँ पे साइन C की बात करूँ दोस्तों, तो साइन C इज इक्वल टू यहाँ पे टू डेल अपॉन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों AB, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों फॉर्मूले यहाँ से निकल के आ सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने को याद रखना है, ये आपको बाय प्रोडक्ट डायरेक्ट यूज करने के लिए आपको ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। इनको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, यानी परिगत वर्ग की त्रिज्या की बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे परिगत वर्ग की त्रिज्या, ठीक है, किस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है और कहाँ से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। इन सब की बात करेंगे। देखो परिगत वर्ग की त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों इसके लिए जिया सूत्र, ठीक है। जिया सूत्र से इसका फॉर्मूला बनता है। जिया सूत्र आपको अच्छे से पता है दोस्तों। जिया सूत्र जस्ट मैं क्या दोस्तों यूज कौन सा करना है यहाँ पे, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू,
ठीक है। जी सूत्र यहाँ से क्या होता है, लेकिन इसके बराबर अगर मैं 2r को लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, किसको ले रहा हूँ, 2r को, ठीक, ये होता है हमारे पास परिगत वर्ग की त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। अगर हमें यहाँ पे r निकालना होता है, ठीक है, यानी sin a, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से देखो एक बार जस्ट मैं कह रहा हूँ a बट्टा sin a इज इक्वल टू यहाँ पे 2r, ठीक है, यानी प्रत्येक की बराबर 2r, दैट मींस sin 1 a अपॉन sin a को हमने 2r के बराबर किया, दैट मींस यहाँ से कह सकता हूँ दोस्तों मैं जस्ट हमें निकालना क्या है, r निकालना, दैट यहाँ पे r इज इक्वल टू a अपॉन 2 sin a, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सेकंड, r इज इक्वल टू यहाँ पे b अपॉन 2 sin b हो जाएगा, ठीक है, r इज इक्वल टू c अपॉन 2 sin c, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास तीनों रेडियस यहाँ से निकल के आ सकती है, ठीक है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। और इसके माध्यम से ये मैंने तीनों फॉर्मूले यहाँ से r a अपॉन 2 sin a, b अपॉन 2 sin b, c अपॉन 2 sin c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ से इसको निकाला है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे जस्ट r, ठीक है, परिगत वर्ग की त्रिज्या का एक और फॉर्मूला जिसको हमने यहाँ पे जस्ट त्रिभुज वाले चैप्टर में जनरली पढ़ते हैं दोस्तों इसको, ठीक है, a b into b into c अपॉन 4 और डेल, ठीक है, या त्रिभुज, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये भी क्या रहता है दोस्तों, फॉर्मूला रहता है, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, परिगत वर्ग की त्रिज्या को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैपिटल R यूज किया सब जगह, ठीक है। अब की बार दोस्तों मैं कर रहा हूँ अंतर्गत वर्ग की त्रिज्या की बात, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे स्मॉल r से डिनोट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से भी इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ, और अब की बात कर रहे हैं दोस्तों बात जस्ट परिगत की जगह अंतर्गत यानी कि इन सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ इन सर्किल, रेडियस ऑफ इन सर्किल, या फिर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अंतर्गत वर्ग की त्रिज्या, और इसके लिए यहाँ पे दोस्तों मैं स्मॉल लेटर यूज करूंगा, ठीक है, r का स्मॉल लेटर यूज करूंगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं दोस्तों, r इज इक्वल टू डेल अपॉन s होता है, क्या होता है दोस्तों, डेल अपॉन s, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, ठीक है दोस्तों, s क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, आगे वाला ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म है या tan की फॉर्म है, यहाँ पे जो अंतवर्ग की तो त्रिज्या दोस्तों किस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ s माइनस a इनटू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों tan a/2, ठीक है, tan a/2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके s माइनस b एंड tan b/2, ठीक है, tan b/2, एंड फिर बाद में यहाँ पे बात करो दोस्तों s माइनस c एंड tan c/2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे एक और फॉर्मूला दोस्तों, जिसमें यहाँ पे साइन कॉस और tan नहीं सॉरी साइन का यहाँ पे एबीसी या हाफ एंगल की फॉर्म में इसका यूज रहता है। देखो किस प्रकार से r इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4r, ठीक है, कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों मैं साइन a/2 साइन b/2 एंड साइन c/2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये भी फॉर्मूला रहता है। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है, इनका यूज आगे आएगा, आगे वाले फॉर्मूला में भी ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो इनको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला रहेंगे दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है बहिर्वर्तों की त्रिज्या, ठीक है। इसको मैं यहाँ हटा रहा दोस्तों, ठीक है। एंड अब की बात कर रहा हूँ दोस्तों बहिर्वर्त, ठीक है, बहिर्वर्तों की त्रिज्या, बहिर्वर्तों की त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ एक्स सर्किल, ठीक है, बहिर्वर्तों की त्रिज्या या एक्स सर्किल, ठीक है। इन सर्किल या फिर हम सर्कम सर्किल की बात कर ली,
बहिष्वर्त, ठीक है, बहिष्वर्तों की त्रिज्या, ठीक है, बहिष्वर्तों की त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके लिए दोस्तों सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, जस्ट इसका फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे अभी हमने इन सर्कल की बात की थी, अंतवर्त की बात की थी, जिसके अंदर r इज इक्वल टू डेल बटा s की बात की थी, ठीक है दोस्तों, इसकी बात की थी। इसी से यहाँ पे बहिष्वर्तों की त्रिज्या बनती है। देखो यहाँ पे बहिष्वर्त होता है क्या, सबसे पहले तो इनकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे परिगत और अंतर्गत आपको पता है दोस्तों, परिगत क्या होता है तो अंतर्गत वर्त क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे बहिष्वर्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास बहिष्वर्त होता है, ठीक है। यानी अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए बी और सी, और ए बी और ए सी को आगे बढ़ा दूं, और यहाँ से जो सर्किल बनता है दोस्तों, ठीक है, इनको टच करते हुए, ठीक है, यहाँ पे इनको टच करते हुए जो सर्किल बनता है दोस्तों, वो होता है बहिष्वर्त, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है, बहिष्वर्त रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास, यानी कि यहाँ पे मैं इसको ये जो रेडियस इसको r1 दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों, r1, ठीक है, स्मॉल r1, ठीक है, r1 दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं BC और AC को आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे इनके बीच जो बनने वाला सर्किल रहेगा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इस प्रकार से इनके बीच बनने वाला जो सर्किल रहेगा, इनके बीच की जो त्रिज्या रहेगी दोस्तों, वो रहेगी r2। फिर बाद में इनको आगे बढ़ाए और इसको भी आगे बढ़ाए, और इनके बीच बनने वाला जो सर्किल रहेगा, ये जो त्रिज्या रहेगी दोस्तों, वो r3 रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारे पास बहिष्वर्त, ठीक है दोस्तों। अब इनकी हमें क्या निकालना है दोस्तों, त्रिज्या निकालना। किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने बताया था कि जस्ट r इज इक्वल डेल अपॉन क्या रहता है दोस्तों, s, और s में यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो s माइनस a, ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा s माइनस a, ठीक है, s माइनस r1 क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास, r1 इज इक्वल डेल अपॉन s माइनस a, r2 हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ डेल अपॉन s माइनस b, और r3 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेल अपॉन s माइनस c, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एक अभी हमने फॉर्मूला लिखा था r इज इक्वल टू tan की फॉर्म में, ठीक है, कौन सा लिखा था दोस्तों, s माइनस a tan a बाई 2, ठीक है, एंड r इज इक्वल टू, या फिर मैं इन्हीं के बराबर यहाँ पे तीनों लगा था, a s माइनस b tan b बाई 2, ठीक है, एंड s माइनस c tan c बाई 2, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हमें मॉडिफाई, जस्ट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, यहाँ पे जब s था तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c किया था। यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ s माइनस है, इसकी जगह s ही करूंगा, ठीक है, s माइनस b की जगह s ही करूंगा, s माइनस c की जगह भी मैं क्या करूंगा दोस्तों, s ही करूंगा। कैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट tan की फॉर्म में यहाँ पे बहिष्वर्तों की त्रिज्या के लिए यहाँ पे r1 इज इक्वल टू s माइनस a की जगह यहाँ पे s ही लिखा, tan a बाई 2, ठीक है, tan a बाई 2, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, यानी s था s माइनस a किया, या s माइनस है वहां पे s करा, ठीक है। r2 क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे s tan b by 2, ठीक है, tan b by 2, एंड फिर बाद r3 क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास s tan c by 2। आई थिंक आपको समझ में आ रहा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट अभी हमने फॉर्मूला लिखा है तब किसके लिए, ये तीसरा फॉर्मूला अंतर्वर्त के लिए जो तीसरा फॉर्मूला लिखा था, कौन सा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू यहाँ पे sin a बाई 2 और sin b बाई 2, ठीक है, एंड sin c बाई 2। ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ इंटरचेंज करा, ठीक है दोस्तों, r1 r2 और r3 के लिए, ठीक है दोस्तों। कैसे, देखो यहाँ पे मैं जस्ट अगर r1 की बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं r1 की बात करता हूँ तो sin 4r का तो 4r रहेगा, ठीक है, 4r का तो 4r रहेगा। यहाँ पे sin a बाई 2 का तो sin a बाई 2 लग रहा हूँ, ठीक है, sin a बाई 2 का तो sin a बाई 2। बाकी वाले को क्या कर लेते दोस्तों, cos में कन्वर्ट कर लेते, cos b बाई 2, cos b बाई 2 और sin cos b बाई 2 और cos c बाई 2, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे r2 के लिए मैं बात करूँ दोस्तों, तो 4r का 4r रहेगा, एंड अब की बार यहाँ पे sin b बाई 2 की जगह cos b, sin b बाई 2 को sin b बाई 2 को इसके अलावा जो भी देर को उसको क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे cos a बाई 2 और sin b बाई 2 का तो ये का रख रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे cos c बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों r3 के लिए, और r3 इज इक्वल टू 4r, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos a बाई 2 एंड cos b बाई 2 एंड sin c बाई 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से उतार, फिर बाद इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों उनके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारें, ठीक है दोस्तों, फिर बाद इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं
उनकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ हट के बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे इसी से रिलेटेड यानी यहाँ पे कुछ रिजल्ट है दोस्तों जिसको हमें डायरेक्ट याद रखने होंगे, ठीक है, जिनको हमें यहाँ पे डायरेक्ट याद रखने होंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। देखो किस प्रकार से कुछ रिजल्ट है दोस्तों मैं कह रहा हूँ, यानी अगर आपको बार बार कैलकुलस करनी पड़े ऐसे जरूरत नहीं हो, बहुत ही आसान तरीका दोस्तों इनको याद रखने का, ठीक है, और इनको हमने बार बार किया भी है पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कुछ रिजल्ट जो हमें यहाँ पे डायरेक्ट याद रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एंगल ए, ठीक है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू यहाँ पे 60 लिया था मैंने, और सी इज इक्वल टू यहाँ पे 90 लिया, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, या फिर मैं कह रहा हूँ पहले एक बार ये एक बराबर एक, बी बराबर यहाँ पे √3 और सी बराबर यहाँ पे 2, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये है दोस्तों हमारे पास सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड ए ले लेता हूँ यहाँ पे ए और ये बी, ठीक है, ए बी सी, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट यहाँ पे ये दो रहेगा हमारे पास, ये एक और ये √3, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, ठीक है दोस्तों, 1/2 इंटू आधार इंटू उच्च, ठीक है, 1/2 इंटू आधार इंटू उच्च, यानी आपको डायरेक्ट याद रखना डेल केवल यहाँ से जब यहाँ पे जब हम यहाँ पे दोस्तों ए बी सी 30 60 90 लेते हैं तब यहाँ पे हमारे पास जो क्षेत्रफल है दोस्तों उसको आपको डायरेक्ट याद रखना है 1/2 इंटू आधार इंटू उच्च, ठीक है, 1/2 यानी 1/2 का 1/2, ठीक है, इंटू आधार 1 इंटू ऊंचाई, ठीक है, √3, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ दोस्तों तो √3/2, ठीक, इसको आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे परिगत वर्ग की त्रिज्या, ठीक है, परिगत वर्ग की त्रिज्या यहाँ पे जब ये समकोण त्रिभुज दे रखा उसका जो कर्ण होता है दोस्तों इसका जो कर्ण होता है वो कर्ण का आधा परिगत वर्ग की त्रिज्या होती है। मतलब यहाँ पे 2 दे रखा यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर बाद में यहाँ पे मैं अंतवर्त की त्रिज्या की बात करता हूँ दोस्तों। अंतवर्त की त्रिज्या जो हमारे पास होती है दोस्तों √3 - 1/2। अभी आया कैसे देखो इसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे भी यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे बात करना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों जस्ट यहाँ पे एक r इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c बाई 2, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है। रिजल्ट अभी जस्ट आपको मानना कि ऐसा होता है, ठीक है, अंतर्गत की त्रिज्या, ठीक है, a प्लस b माइनस c, a इज दैट 1 प्लस b इज दैट √3 माइनस का
2 डिवाइड बाय 2। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों r इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, r इज इक्वल टू यहाँ पे √3 माइनस 1/2 होता है। ठीक है, अब ये भी देखते थोड़ा सा यहाँ पे भी सर ये कैसा आया है, ये रिजल्ट कैसा है। ठीक है, इसको छोड़े एक बार। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट रखने वाली याद रखने वाली बात है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बात कर रहा, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों r इज इक्वल टू यहाँ पे डेल बटा s होता है। ये तो आपको पता है, डेल बटा s, ये तो आपको पता है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे r इज इक्वल टू डेल, दैट मींस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी हमने निकाला दोस्तों √3/2, √3/2 अभी हमने निकाला। ठीक है, एंड s इज दैट यहाँ पे अर्ध परिमाप। ठीक है, a + b + c by 2। ठीक है, a + b + c by 2। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 + 1 3 और 3 √3। ठीक है, 3 √3 डिवाइड बाय 2, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ s की जगह। ठीक है दोस्तों, s की जगह मैंने लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और √3/3 + √3। ठीक है, यानी यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, √3 कॉमन ले लिया, यहाँ से √3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे √3 + 1। ठीक है, √3 से √3 कट गया, और यहाँ से मैं जब परमेगण करूंगा दोस्तों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस का 1/2 नीचे। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे अंतर्गत की त्रिज्या हमारे पास आ गई। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने कहा वैसे वैसे बता रहे एक बार। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जस्ट हम साथ लेंगे सब, अगर हम यहाँ पे दोस्तों लेते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी A B and C is equal to 60 डिग्री एंड A B and C is equal to 1 ठीक है, 1 की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में जब समान कोण समान भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4 a² और a is that 1। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ √3/4 होता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन मैं बात करें दोस्तों, यहाँ पे परिगत वृत्त की त्रिज्या a/√3 होती है, a/√3। दैट मींस a is that 1, दैट यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, परिगत वृत्त की त्रिज्या होती है अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, a/2√3। ठीक है, दैट मींस a is that 1। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 1/2√3। ठीक है दोस्तों, इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है। किन किन को, यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास कोई भी ए बी सी 30 60 और 90 देर का यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/2 होता है, तो परिगत वृत्त की त्रिज्या 1 और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या √3 माइनस 1/2। ठीक है, आया कैसे दोस्तों, यहाँ से मैंने देखा। ठीक है, फिर बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे 60 डिग्री ABC इज दैट 60 डिग्री एंड ABC इज इक्वल टू 1। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 1/√3 और r इज इक्वल टू 1/2√3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है। इनको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद आगे वाले सिचुएशन के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे वाले सिचुएशन दैट मींस यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इनको यहाँ पे तीनों तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी एक तो a इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 30 60 90 लेंगे, दूसरा लेंगे 60 60 लेंगे, तीसरा लेंगे दोस्तों हम जो हमारे पास तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे तरीके से बचना है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम सेंटर में अगर आप बैठते हो, ठीक है, बैठना है। ठीक है, तो वहां पे आपको तरीके से बचना है, आपको जितना हो सके शॉर्ट तरीके से आपको करना है। ठीक है, 20 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर निकालना है। तो वहां पे आपको तरीका लेके बैठे दोस्तों, तो आपको काफी टाइम वहां पे वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको तरीके से बचना है दोस्तों। ठीक है, आना चाहिए तरीका, क्योंकि अगर शॉर्ट तरीका आपको पता नहीं लगता है और क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है, लॉन्ग तरीके से, यानी कि जो हमारे पास तो उस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश न करें, उसको करने की कोशिश करें। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है,
और आपको लग रहा है ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना आपको आ रहा उतना उतना आपके साथी वालों को भी आ रहा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपके साथ वाला बहुत महारथी है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जितना आपको आ रहा है इतने लेवल से, या मैं कह सकता हूँ जितने लेवल से आप पढ़ाई कर रहे हो उतने लेवल से सारे के सारे पढ़ाई कर रहे हैं, जितना आपको आ रहा है उतना उसको भी, अगर आपको नहीं आ रहा तो अपने साइड वालों को भी नहीं आ रहा, ठीक है, ये सोच के चल रहा है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, मैं कह रहा हूँ जस्ट यहाँ पे 4r, ठीक है, एंड 4r एंड मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों cos b/2, ठीक है, cos b/2 cos, या फिर मैं cos a/2 की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे a/2 और cos b/2 और cos c/2, ठीक है, ये किसके बराबर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द डेल, ऑप्शन नंबर बी इज दैट यहाँ पे डेल स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दैट 1/डेल, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 1/डेल, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज दैट नन ऑफ दिस, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या लिया दोस्तों, ऑप्शन लिए और उसको सॉल्व करने की हमें क्या करनी है, कोशिश करनी, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँ दोस्तों इसको, इसके लिए यहाँ पे अभी भी मैंने बात की थी दोस्तों कि जस्ट अगर मैं a इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, फिर बाद में b इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री और c इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 90 डिग्री लेता हूँ, तब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू यहाँ पे √3 और c इज इक्वल टू यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की तो √3/2 होता है, ठीक है। अंतर्गत परिगत वर्ग की त्रिज्या की बात की तो वो 1 होता है, और फिर बाद यहाँ पे मैंने बात की थी दोस्तों इसके लिए अंतर्गत वर्ग की त्रिज्या √3 - 1/2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे की सारी वैल्यू पुट अप कर दी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे इसको सोल्व करने की, यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 4 का, तो 4 ही रख रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे r इज दैट 1, ठीक है, और स्मॉल r इज दैट √3 - 1/2, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे cos a/2 मतलब यहाँ पे cos 30/2 15 डिग्री, cos 15 डिग्री का मान यहाँ पे √3 + 1/2 होता है, आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। ये मान यहाँ पे √3 + 1/2 ठीक, ये हमारे पास किसका वैल्यू तो cos 15 का मान, cos 30 का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ √3/2 होता है, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे cos 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों जो कटा है उसको काट दें, 4 से यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद √3 - 1 √3 + 1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a² - b², दैट मींस यहाँ पे 3 - 1, ठीक है, 3 - 1 ही रहेगा, a + b a - b, ठीक है। नीचे हमें दे रखा 2 √2 और इधर दे रखा √3, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों 2 √2, दैट मींस यहाँ पे इसको 1 मिनट, ये 2 तो कट गया ना, हमारे पास सिंपली 2 √2 ही बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 2 × √3, ठीक है, बटा यहाँ पे 4, ठीक है, दैट यहाँ पे 1/2, ठीक है, यानी √3/2 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों √3/2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और √3/2 अभी हमने किस पे निकाला था मान, ये रहा था √3/2 यहाँ पे ये रहा था दोस्तों, यानी किसके बराबर, डेल के बराबर या त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे √3/2 है, दैट मींस ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है हमारे पास, ए वाला करेक्ट हो रहा है। कौन सा करेक्ट हो रहा है, ए वाला यहाँ पे क्या था दोस्तों करेक्ट हो रहा है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे M1 मेथड है हमारे पास, कौन सा मेथड दोस्तों M1 मेथड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे M2 मेथड ले रहा हूँ दोस्तों, और M2 मेथड में यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट M2 मेथड, और M2 में A B और C इज इक्वल टू 60 एंड यहाँ पे A B C इज इक्वल टू 1, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात करूँ दोस्तों इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात तो √3/4, फिर यहाँ पे R की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 1/√3, और यहाँ पे स्मॉल r की बात करूँ तो 1/2√3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर लेता देखो 4 का 4, ठीक है, r की जगह यहाँ पे मैं 4 का 4, r कैपिटल R की जगह यहाँ पे 1/√3, स्मॉल r की जगह यहाँ पे 2/√3, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे cos a/2 मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा था cos
30 डिग्री, सारे के सारे cos 30 डिग्री माने, ठीक है दोस्तों। यहाँ cos 30 cos 30 cos 30 तो cos 30 का मान √3/2 √3/2 और √3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। भाई यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 से ये 2 ये 4 कट गया, हमारे पास √3 से √3 कट गया, जो बचा उसको लिख दे √3 से, ये भी √3 कट गया, मतलब यहाँ पे बच गया दोस्तों, यहाँ पर भी √3 देखो यहाँ से हमारे पास √3 बच रहा है और 2 बच रहा है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पर भी हमारे पास जस्ट √3/4 बच रहा है, ठीक है। और ये अभी अभी हमने किसके बराबर लिखा दोस्तों, ये डेल के बराबर लिखा, डेल इज दैट √3/4 √3/4, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला करेक्ट रहने वाला, ठीक है दोस्तों। फिर बाद अगेन यहाँ पे अगली जो सिचुएशन है दोस्तों उसकी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, और अगली सिचुएशन यहाँ पे मैं लॉन्ग तरीके से इसको करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और लॉन्ग तरीका क्या हमारे पास दोस्तों, देखो 4r और cos a/2, ठीक है, cos b/2 एंड cos c/2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ से देखो 4r का तो 4r ही लिख रहा हूँ, इस r की जगह अभी अभी हमने लास्ट जो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला लिखा था दोस्तों, जिसमें लास्ट तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला था वो क्या था दोस्तों, हमारे पास था 4r, ठीक है, एंड 4r एंड sin a/2 sin b/2 एंड sin c/2, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला था दोस्तों, इस r का था, ठीक है। बाकी वाली चीजें दोस्तों उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, cos a/2 cos b/2 एंड cos c/2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ से हम क्या करें दोस्तों, देखो यहाँ से जस्ट r² में बाहर ले रहा हूँ, इसके साथ 16 है, 16 में से यहाँ से sin 2a वाला यानी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है दोस्तों। वो कैसे लगेगा, देखो यहाँ से जस्ट में 2r², यहाँ से इसको मैंने बाहर ले लिया, 16 है जिसमें 2r² मैंने बाहर ले लिया। बाकी वाला में क्या करा दोस्तों, देखो यहाँ पे जस्ट sin और cos sin a और cos sin a/2 cos a/2 का क्या कर रहा हूँ मैं, पेयर बना रहा हूँ, इसके साथ 2 भी ले रहा हूँ, sin a/2 cos a/2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पेयर बनाया, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 2 sin b/2 एंड cos b/2, फिर बाद यहाँ पे बात करूँ दोस्तों इसके आगे अगेन 2 sin c/2 एंड cos c/2, ठीक है दोस्तों। अब अगेन यहाँ से मैं इसके आगे इस साइड में बात कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2r² यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, 2 sin a/2 cos a/2 मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin 2 है तो देखिए यहाँ पे sin a आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या जाएगा sin a cos a एंड फिर बाद sin a sin b, ठीक है, sin a sin b एंड sin c हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या रहना है देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो अभी हमने परिगत वृत्त की त्रिज्या का पहला फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, जिसके अंदर हमने यह सूत्र का उपयोग किया था, उसको 2r के बराबर किया था। वहां से हमने sin a की वैल्यू निकाली थी दोस्तों, ठीक है। और sin a की वैल्यू किस प्रकार से है देखो दोस्तों, यहाँ पे 2r² एंड a बटा यहाँ पे 2r लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या लिख रहा हूँ, 2r, फिर बाद में यहाँ पे इसी में भी ये कहीं रहेगा a, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b बटा, ठीक, b बटा 2r, फिर बाद में यहाँ पे c बटा 2r, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2r से 2r यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। फिर बाद में बचेगा यहाँ पे देखो इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, देखो ऊपर बच रहा है दोस्तों हमारे पास जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे a b c और नीचे बच रहा है 4r बच रहा है, ठीक है दोस्तों, 4 और r, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस r की जगह एक फॉर्मूला लिखा था अभी जस्ट लास्ट में हमने क्या लिखा था परिगत वृत्त की त्रिज्या के लिए। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों a b c बट्टा यहाँ पे 4 का 4 और इसकी जगह फॉर्मूला लिखा था a b c डिवाइड बाय डेल, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है दोस्तों। इसकी जगह हमने 4 डेल, ठीक है, इस प्रकार से हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो abc से abc कर देगा, 4 से 4 कर देगा, डेल नीचे वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से और यहाँ पे बच के जाएगा सिंपली डेल बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये अच्छे से दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल इसका आंसर आया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको 3 तरीके से हमने इसको सोल्व किया, जो भी तरीका अच्छा लगे दोस्तों उसके हिसाब से अगर आपको करना आना चाहिए आंसर, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से स्पीड से बिना विलंब किया करें, फिर देख लेता हूँ यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक सब जगह आपको ये दिख रहा है, ठीक है।
देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको पूरा का पूरा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन दोस्तों जिसको हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से, जस्ट मैं क्या दोस्तों cos a प्लस cos b प्लस cos c, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है इस प्रकार से दोस्तों r बट्टा r, ऑप्शन नंबर बी a प्लस r बट्टा r, ऑप्शन नंबर सी r बट्टा r, ऑप्शन नंबर डी और a प्लस r बटा r, ठीक। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैं एक तरीका मैं बता रहा हूँ, एक तरीका आपको घर पे जाके देखना, ठीक है दोस्तों। घर पे आपको सोल्व करना है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे वही क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे a b एंड c इज इक्वल टू 60 डिग्री, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों a b या फिर मैं कह रहा हूँ ए बी एंड सी इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं समबाहु त्रिभुज ले रहा हूँ दोस्तों, यानी तीनों कोण 60-60 डिग्री ले रहा हूँ और आपको 30-60-90 लेके देखना है, ठीक है दोस्तों। घर पे देखना, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास रहता है √3/4 रहता है, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे इसका परिगत वर्ग की त्रिज्या होती है 1/√3 होती है, ठीक है। फिर बाद अंतर्गत वर्ग की त्रिज्या होती है दोस्तों यहाँ पे 1/2√3 होती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो भी हमें रिक्वायरमेंट है इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी सी यानी कि 60-60 रखना है, ठीक है। कोट यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू यानी 60-60 रखूँ तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मतलब यहाँ पे 3/2। अब यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे किस पे 3/2 आंसर बन रहा है, ठीक है दोस्तों। आर यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारे पास आर स्मॉल आर यानी 2 यानी कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1/2 बटा 1/√3 मतलब यहाँ पे मैं 1/√3 से 1/√3 कट जाएगा, दैट मींस यहाँ पे 1/2 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। जो कि हमारे पास आंसर जस्ट ये नहीं मिल रहा है, ए वाला हमारे पास नहीं मिल रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं दोस्तों 1 प्लस आर अपॉन आर और आर 1 प्लस आर अपॉन आर, दैट मींस यहाँ पे अभी हमने 1/2 निकाला है 3/2 यहाँ पे आ गया हमारे पास, दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा आएगा दोस्तों, बी वाला करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको करें एक बार जल्दी से, ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं और आपको यहाँ पे 30-60 और 90 लेके आपको खुद को करना है, ठीक है दोस्तों। वो घर पे देखना है, करना है किस प्रकार से होगा, ठीक है। देखो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इसी प्रकार से एक और, ठीक है। ऐसा कैसे क्वेश्चन है दोस्तों और उसको भी हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ए कोट ए, ठीक है। ए कोट ए प्लस बी कोट बी प्लस सी कोट सी इज इक्वल टू व्हाट, एंड ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों इस प्रकार से आर प्लस आर, ऑप्शन नंबर बी आर माइनस आर, ऑप्शन नंबर सी 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर, एंड ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस आर। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको लिखा। देख यहाँ पे देखते दोस्तों इसमें किस प्रकार से रहेगा। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए बी एंड सी, यहाँ पे 60 डिग्री ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास आर और आर की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैपिटल आर इज दैट 1/√3 और स्मॉल आर इज दैट यहाँ पे 1/2 रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एबीसी की वैल्यू भी तो चाहिए, ए बी और सी इज दैट 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोड ए कोड बी कोड सी यानी कि 60-60 की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट मैं कह रहा हूँ कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी। ठीक है, और 60-60 डिग्री क्या है, दैट मींस यहाँ पे 1/√3 1/√3 1/√3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे इसमें रखूंगा 1/√3 तो प्लस 1/√3 प्लस 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो √3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ हमारे पास √3 बनता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ऑप्शन आर प्लस आर। ठीक है, 1/√3 प्लस 2/√3, दैट मींस यहाँ से मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ से हमारे पास 2/2। ठीक है, 2/2 तो यहाँ पे 2 प्लस 1 यानी कि 3/3, दैट मींस यहाँ से हमारे पास 3/3/2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, √3/2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को लेके देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, माइनस आर, दैट मींस यहाँ पे मैं इसकी ऑप्शन नंबर बी लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों किस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे √3/2 बना, जबकि √3 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/√3 माइनस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2/√3, दैट मींस यहाँ पे 2/√3 एलसीएम रहेगा और यहाँ पे 2/√3 माइनस √3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 आएगा। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ये भी करेक्ट नहीं होने वाला है, 1/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1/2 आएगा और ये भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, फिर बाद ऑप्शन नंबर सी की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है दोस्तों यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर, दैट मींस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर अभी हमने निकाला था यहाँ √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, दैट मींस √3 बच रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी √3 आ रहा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा दोस्तों, करेक्ट सी वाला रहने वाला। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको कैलकुलेशंस स्पीड से करने आने चाहिए, जितनी ज्यादा स्पीड से करोगे दोस्तों उतना ज्यादा आपको फायदा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस आज के सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन रखने वाले हैं। ठीक है, देखो इसको मैं हटा देता हूँ दोस्तों यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और आज के सेशन में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में अगले सेशन में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे, यानी कि प्रतिलोमवर्तीय फलन। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, 1/BC प्लस 1/CA प्लस 1/AB बराबर क्या रहने वाला है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की, और ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले बात करूँ दोस्तों इसमें 1/RR, ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूँ 1/2R। ठीक, ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ 2/R और ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे 1/3R और R। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिखा है और इसको सॉल्व करने की हमें क्या करनी दोस्तों, कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे ये रहने वाला है। अगेन यहाँ पे वही बात करता हूँ दोस्तों, देखो किस प्रकार से A B एंड C इज इक्वल टू 60 डिग्री, A B और C इज इक्वल टू 1, दैट मींस यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास 1/√3 रहेगा, और R बटा यहाँ R इज इक्वल टू 2/√3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू एक एक है, तो इनको रखूंगा तो 1 + 1 + 1 दैट मींस 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर में चेक करना है कि किसमें 3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 बटा ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 1 बटा √3 इंटू 1 बटा 2 √3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बटा 2 बचेगा, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या नहीं आ रहा दोस्तों, करेक्ट नहीं बताया जा रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर में यहाँ पे देखो 1 मिनट, यहाँ पे 3 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा नहीं, ये 6 आएगा, ठीक है। और तब ये तो करेक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। फिर आप ऑप्शन नंबर बी की बात करते हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 1 बटा 2 इंटू 1 बटा √3 इंटू 2 √3, ठीक है। 2 से 2 कर जाएगा और अब की बार ये √3 गुणा को कर जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। दैट मींस ऑप्शन हमारा पास कौन सा करेक्ट रहेगा दोस्तों, बी वाला करेक्ट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज के सेशन में ट्रिग्नोमेट्री पूरा कर लिया दोस्तों, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे दोस्तों हम आगे वाले सेशन में, ठीक है। तो आगे वाला सेशन देखते रहे दोस्तों यहाँ पे। और आज के सेशन में दोस्तों इतना, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नहीं बात आने वाली, ठीक है, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूला छोटा टॉपिक दोस्तों 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।